लेके जाता है ब्रेन की तरफ, ब्रेन उनको प्रोसेस करता है, कमांड करता है, और वो उसको दोबारा बॉडी की तरफ अपने अफेक्टर ऑर्गन्स जिन्होंने वर्किंग करनी होती है, जो मसल्स होते हैं या जो ग्लैंड्स होते हैं, उनकी तरफ लेके आता है। ठीक है, होल दिस सिस्टम इज नोन एज योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की एग्जांपल ऐसे दे दो कि जैसे आपके हैंड है, आपने हैंड अपने किसी गर्म चीज पे रख ली है, तो क्या किया है कि सेंसरी यानी कि सेंसरी ऑर्गन्स योर हैंड ने फील किए, वो सेंसेशंस ब्रेन की तरफ लेके गए, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, उसको वहां से अपने हाथ को रिमूव करने का हुक्म दिया है, और वो आपने अपने मसल्स की वजह से मूवमेंट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ऑल दैट थिंग्स इज कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज योर नर्वस सिस्टम। Move towards the classification of nervous system, there are two type of a system. ठीक है, and जिसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन आती है, वन इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड अदर इज एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल मीन अकॉर्डिंग टू एनाटमी, एनाटमी के अकॉर्डिंग दो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वन इज सेंट्रल एंड अदर इज अ पेरिफेरल। सेंट्रल क्या होता है, जो आपके बॉडी के सेंटर में रिलाई करे। सेंटर में कौन सा सिस्टम रिलाई करता है आपका, यू कैन से ब्रेन, एंड अदर इज स्पाइनल कोड। पेरिफेरल में कौन सा सिस्टम रिलाई करता है, स्पाइनल कोड से जो नर्व्स जो होती हैं वो पेरिफ्री में जाती हैं आपके अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में, उनको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये एमसीक्यू है। ब्रेन और स्पाइनल कोड जो होता है ना, वो तीन मेनिंजियल लेयर से जो होता है वो कवर होता है। मेनिंजियल लेयर्स क्या होती हैं, एक झिल्लियां होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कोड को कवर करती हैं और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब वो कौन कौन सी झिल्लियां हो सकती हैं, उसमें पाया मैटर हो सकता है, अरेकनॉइड मैटर हो सकता है, और ड्यूरा मैटर हो सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन लेयर्स के अंदर क्या एक फ्लूइड रन कर रहा होता है जिसको हम सीएसएफ कहते हैं। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक, ये जो है ये ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये ब्रेन के अंदर जो होता है ना, ये ट्रांसपोर्ट का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब जो न्यूरॉन होते हैं, अब वो मिलके क्या करते हैं, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अदर सेल्स जो स्पॉटिंग सेल्स जो होते हैं न्यूरॉन के अलावा जो होते हैं, उनको न्यूरोग्लायल सेल कहते हैं। ठीक है, वो जो है वो आपका मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब न्यूरोग्लायल सेल क्या होते हैं, ये आप सेकंड नंबर का लेक्चर आपका होगा, उसमें मैं आपको उनकी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, और इनकी क्लासिफिकेशन बताऊंगी। फिर उसके अलावा आपके पास बेटा क्या आ जाता है कि आपके पास ना ग्रे मैटर होता है, ठीक है, और व्हाइट मैटर होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, वो भी कंसिस्ट होता है गैंग्लियास पे होता है, नर्व्स पे होता है, जो निकल रही होती है, जिनका निकलने का पॉइंट होता है सीएनएस या फिर स्पाइनल कोड। लेकिन वो नर्व्स कहाँ होती हैं, या अपर लिम्स में जाती हैं या लोअर लिम्स में जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फंक्शनली अगर हम डिवाइड करें ब्रेन को, तो फंक्शनली ब्रेन जो होता है वो दो तरह के सिस्टम्स में डिवाइड होता है। नंबर वन इज अ सोमेटिक एंड नंबर टू इज एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमेटिक क्या होता है, सोमेटिक्स जो होता है ना वो विजरा से होता है। ठीक है, विजराज होते हैं योर बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सोमेटिक देयर आर टू टाइप ऑफ डिवीजन। नंबर वन इज अ वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री डिवीजन, वॉलेंट्री डिवीजन क्या होती है, कभी आप लोगों ने ये वर्ड इंग्लिश में यूज किया होगा, आई एम सॉरी दिस वर्ड्स इज हैपन ड्यू टू माय इनवॉलेंट्री एक्शन, या वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, अच्छा, अब जो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि वो आपकी अपनी मर्जी से होते हैं, जैसे आपका उठना बैठना चलना। ठीक है, अब वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वो आपकी अपनी मर्जी से होते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं जो आपकी अपनी मर्जी से नहीं होते। ठीक है, जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक, अब वॉलेंट्री एक्शंस में क्या आता है, दो तरह के एक्शन होते हैं, सेंसरी होते हैं और मोटर होते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट कैसे परफॉर्म होती है, बाय योर स्केलेटल मसल्स। अब आपके स्केलेटल मसल्स क्या है, आपके ब्रेन के कंट्रोल में, जैसे कि आप अपनी फिंगर्स को अपनी ब्रेन के कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हो और मूव कर सकते हो। आप अपनी फुट को अपने
अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो, ठीक है। आप अपना उठना, अपना बैठना, अपना चलना अपने ब्रेन से कंट्रोल कर देते हो। दीज एक्शन आर योर वॉलेंट्री एक्शन एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम के ही अंडर आते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में बेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे ये कि आपकी हार्ट रेट, आपकी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, आपकी स्मूथ मसल्स की मूवमेंट। स्मूथ मसल्स बेटा कहाँ पे होते हैं? आपके जीआईटी में होते हैं, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में होते हैं। आपका जितना जीआईटी सिस्टम होता है ना वो स्मूथ मसल से चल रहा होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये मूवमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपनी हार्ट रेट को ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो कोई एक्सर्शनल एक्टिविटी करके या रेस्ट करके, लेकिन आप अपना दिल धड़कना अपनी मर्जी से बंद नहीं कर सकते कि अच्छा मैं 2 मिनट के लिए अब रेस्ट कर देता हूँ, दिल को 2 मिनट नहीं पंप करने देता। तो दीज आर योर इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। इसी तरह किसी भी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होगी वो भी आपकी इनवॉलेंट्री। डाइजेस्टिव सिस्टम्स की जितनी एक्टिविटी है वो आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अब इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जो होती हैं वो 2 में डिवाइड होती हैं, जैसे वॉलेंट्री सेंसरी और मोटर में डिवाइड होती है, इस तरह ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में फर्क किस तरह याद रखो। वंस अ पर्सन इज गेटिंग एंग्री या फिर कोई ऐसा इंसान है वो आपसे सिंपथीज गेन कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि बॉडी जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक्स क्या होती है कि जो बॉडी जो होती है जो रिलैक्सिंग स्टेट में होती है, जैसा कि मैं आप इस टाइम आपको लेक्चर दे रही हूँ, रिलैक्सिंग मोड में बैठी हुई हूँ, तो मेरी कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? डेट इज पैरासिम्पैथेटिक। जब मैं आपसे वाइवा में सुनना शुरू कर दूंगी और आप कंफ्यूज होना शुरू कर दोगे, आपके ठंडे ठंडे पसीने छूटेंगे, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? वो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाएगी, जो फाइट फ्लाइट या फियर की सिचुएशन में एक्टिवेट होती है। ठीक है बेटा, समझ आ गई है यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द मेजर डिवीजन। मेजर डिवीजन में क्या आता है कि ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है। स्पाइनल कॉर्ड का वही कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके साइडों पे जो होता है ना, अब एक एमसीक्यू याद रखना है बेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना उसके साइडों जब आप क्रॉस सेक्शन देखोगे ना वो ग्रे, उसकी साइडें जो होगी वो व्हाइट होगी, सेंटर में ग्रे मैटर होगा। जबकि ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन जब कभी आपने ओरिजिनल ब्रेन देखा देखा तो नहीं आपने होगा, खैर अगर कभी ओरिजिनल ब्रेन देखने का मौका मिला ना, तो जो उसका आउटर पोर्शन होता है ना वो ग्रे होता है, और जबकि जो इनर पोर्शन होता है ना वो उसका व्हाइट होता है, ठीक है। अब ये ग्रे क्या होता है, व्हाइट क्या होता है? बेटा जो ग्रे होता है ना वो आपका सेल बॉडी से मिलके बना होता है, जो व्हाइट पोर्शन होता है ना वो जो आपकी होती है नर्व, जो आपके फाइबर्स होते हैं उनसे मिलके बना होता है। जब हम न्यूरॉन वाला लेक्चर पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा व्हाट इज सेल बॉडी एंड व्हाट इज नर्व फाइबर। वैसे तो आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हो, लेकिन मैं रिपीट में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर होती है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 32 वर्टिब्रास तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड लाई करती है। अब आप जब आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि स्पाइनल कॉर्ड तो बहुत ऊपर ही खत्म हो जाती है। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉलम एक अलग चीज है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, जो बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रिलाई करती है उसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये सराउंड करती है 3 लेयर से, जिसको मेनिंजियल लेयर्स मैंने पहले भी बताया था। ब्रेन भी उसके उसी उसी से प्रोटेक्ट होता है, उसी से नरिश होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी उसी से प्रोटेक्ट और नरिश होती है। इनको हम लोग कहते हैं पाया मैटर, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। पैड से याद रख लो, पी से पाया मैटर, ई से एरेक्नोइड मैटर और डी से ड्यूरा मैटर। ये इसी तरह आपको ना याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड के ना सेगमेंट होते हैं, ठीक है, जिस तरह ब्रेन के सेगमेंट होते हैं ना, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट होते हैं। उसमें आपके सेगमेंट्स में आ जाता है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, ठीक है। ये सेगमेंट होते हैं, ये आप लोगों ने ना याद इनके नेम करने, वरना स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में आपको याद हो जाएंगे। ये देखो बेटा, सी वाला आपके C1 C7 C8 तक जो है वो आपके सर्वाइकल जा रहे हैं, थोरैसिक टी से लेकर जा रहे हैं, फिर लंबर जा रहे हैं, फिर आपके सैक्रल एंड कॉक्सिजियल जा रहे हैं। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो जो होती है वो आपकी मोस्ट प्रोबेबली जो होती है वो लंबर सेक्शन तक खत्म हो जाती है।
इसकी लेंथ है, और नीचे जो रन करती है ना वो उसकी आप लोग कह दो एक्सटेंशंस जो होती हैं वो रन करती हैं। ये खैर अभी याद करने वाली बात नहीं, जब आप स्पाइनल कोड पढ़ोगे वहां पे आपको रिपीट हो जाएगी ये बात। इसी तरह बेटा ब्रेन जो होता है, ब्रेन जिस तरह स्पाइनल कोड जो होती है एक बोनी स्ट्रक्चर में रिलाई करती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, इसी तरह जो ब्रेन होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रिलाई करता है जिसको हम लोग क्रेनियल कैविटी कहते हैं। आपने मे बी एनाटॉमी 3 में पढ़ी हो क्रेनियल कैविटी, इंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ क्रेनियल कैविटी, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा क्या आ जाता है कि अब स्पाइनल कोड जो होती है वो इस क्रेनियल कैविटी से बाहर निकलती है एक बड़े से फोरामेन से, उसको हम फोरामेन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने एनाटॉमी 3 में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो कभी भी आपने बोनी स्ट्रक्चर ऑफ क्रेनियल कैविटी देखा, उसके अंदर एक सबसे बड़ा सा होल होता है जिसको हम लोग फोरामेन मैग्नम कहते हैं, वहां से आपकी स्पाइनल कोड जो है वो नीचे की तरफ रन करती है, ठीक है। ब्रेन भी कवर होता है 3 लेयर से, पाया मैटर, रेकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ठीक है। और जो एक एमसीक्यूज ये याद रख लो कि मैं आपसे हमेशा पूछूंगी, ये लास्ट टाइम तक आपका एमसीक्यूज जान नहीं छोड़ेगा कि सीएसएफ कौन सी स्पेस में होता है। सीएसएफ जो होता है ना वो आपकी सब रेकनॉइड स्पेस में होता है, जहां से रेकनॉइड मैटर आपकी एक मेनिंजियल लेयर होती है, उसके नीचे एक स्पेस होती है, उसको हम सब रेकनॉइड स्पेस कहते हैं। सीएसएफ उस स्पेस में होता है और ये पूरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द रन कर रहा होता है, ठीक है। ब्रेन में क्या चीज आ जाती है, ब्रेन का इनर मैंने बताया था व्हाइट होता है, आउटर जो होता है वो ग्रे होता है। ब्रेन की डिवीजन में जैसे उसकी स्पाइनल कॉर्ड की आ जाती थी ना सर्वाइकल, फिर उसके बाद थोरेसिक, लंबर, कॉक्सिजल, सैक्रल, इसकी डिवीजन में आता है ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अच्छा बेटा हम लोगों ने ब्रेन पढ़ना है तो इसलिए आप लोगों को ना ब्रेन का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन में 3 चीजें होती हैं, फोर ब्रेन होता है, ठीक है। उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, आज के लेक्चर तक तुम लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर्स के नेम याद होने चाहिए, ठीक है। मिड ब्रेन में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और हाइंड ब्रेन में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। फोर ब्रेन बेटा उसके अंदर हम डायनसेफ्लोन होता है और सेरिब्रम होता है, ठीक है, BRUM, ब्रम होता है। जितना वो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन इट्स अ नैरो पार्ट, मिड ब्रेन को कोई फर्दर कोई स्ट्रक्चर्स नहीं डिवाइड होते। मिड ब्रेन जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन योर हाइंड ब्रेन एंड योर फोर ब्रेन होता है। जबकि हाइंड ब्रेन के अंदर ना 3 टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स में कौन से आते हैं, पोन्स आता है, मेडुला ओब्लंगेटा आता है और सेरिबेलम आता है, ठीक है। ये बेटा आप लोगों को ना याद होना चाहिए कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है और डायंसाफ्लोन होता है, और हाइंड ब्रेन में क्या होता है, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और सेरिबेलम होता है, ठीक है। इसी तरह बेटा एक ब्रेन स्टेम्प होती है। ब्रेन स्टेम्प जो होती है ना वो आपकी कलेक्टिवली बनी होती है पोन्स से, मेडुला ओब्लोंगेटा से और मिड ब्रेन से। अरे मैं आपको दिखाती हूँ, मे भी इधर हो तो ब्रेन स्टेम नहीं। अच्छा ब्रेन स्टेम ना नेक्स्ट किसी लेक्चर में जैसे ही आई ना मैं आपको दिखाऊं, चलो यहाँ पे मैं आपको बताने की ना कोशिश करती हूँ। अच्छा देखो बेटा ब्रेन स्टेम 3 चीजों से मिलके बनी होती है, ठीक है। ब्रेन स्टेम स्टार्ट होगी आपके मिड ब्रेन से, दिस इज योर मिड ब्रेन, ठीक है। फिर यहाँ पे आए और ये देखना ये इतना सा रीजन जो होगा ना दिस इज योर ब्रेन स्टेम, ठीक है। हाइंड ब्रेन में जो होता है ना सेरिबेलम जो होता है वो पार्ट होता है, लेकिन ब्रेन स्टेम का वो पार्ट नहीं होता। ब्रेन स्टेम का कौन कौन पार्ट होता है, आपका मिड ब्रेन होता है, आपका यहाँ पे पोन्स आ जाएगा, यहाँ पे मेडुला ओब्लंगेटा आ जाएगा, ठीक है। बेटा ये बात समझ आई है आपको, बेटा यस समझ मैम। आई है या रिपीट करूं। आ गई है मैम। ओके दैट्स फाइन अगर आप लोगों को आ गई है। चले नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बेटा ब्रेन्स की ना लोब्स होती हैं, एनाटॉमिकली हमने ब्रेन को लोब में डिवाइड करके ना पढ़ना है, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। इसी तरह बेटा आज के लेक्चर तक ना तुम लोगों को जितनी चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें आनी चाहिए, और उसके बाद आप लोगों को ना क्रेनियल नर्व्स के नेम आने चाहिए, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व्स जो होती है ना वो 12 होती हैं पेयर्स में, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स के नेम मैं याद करने आप लोगों को बता देती हूँ। देखो बेटा
ओ से आता है, ठहरो, यूं नहीं, ऐसे करते हैं। अच्छा बेटा, ओ से फर्स्ट, ओ से देखो, ओ, ओ एंड ओ, ठीक है, 3 बार ये आपने, यानी कि निमोनिक्स है बेटा। ओ, ओ एंड ओ, मतलब ओ से आता है ओल्फैक्टरी, ओ से आता है ऑप्टिक, ठीक है, ओ से आता है एक्यूलोमोटर, ठीक है। फिर टी से आता है आपका टू टच, टू टच आ, ठीक है। एफ से आता है आप लोगों का टू टच आ फर्स्ट वेलवेट गिव्स, बेटा ठहरो, निमोनिक्स का मुझे लिखना पड़ेगा कहीं, अभी मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। देखो बेटा, ओ, 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 टू टच अ फर्स्ट वेलवेट, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का ये निमोनिक बनता है, ठीक है। आगे इसको प्रोलॉन्ग करते हैं हम लोग। ओ से आता है आपका ओल्फैक्टरी, ओ से फिर आता है आपके ओक्लियोमोटर, और ओ से आता है ट्रोक्लियर, टी से आपके पास आ जाता है, सॉरी, ओ से आता है ओक्लियोमोटर, ठीक है, टी से आ जाता है आपके पास ट्रोक्लियर, टी से आ जाता है ट्राइजेमिनल, ओ, ओ, ओ टू टच आ, ए से आ जाता है आपके पास एब्ड्यूसेंट फर्स्ट वेलवेट, एफ से आ जाता है आपके पास फेशियल, और वेलवेट वी से आ जाता है आपके पास वेस्टिब्यूलर कोक्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ तक निमोनिक सबने नोट कर लिए? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अच्छा, देन उसके बाद आपका आ जाता है गिव आ हैप्पीनेस, ठीक है। फिर उसके बाद जी से आपके पास आ जाता है गिव, ठहरो जरा, सॉफ्ट वेलवेट तक हो गया था, गिव जी से आ जाता है आपके पास ग्लोसोफेरेंजियल गिव वेरी अ हैप्पीनेस, ठीक है। वी से आ जाता है आपके पास वेगस, ए से आ जाता है एक्सेसरी, और एच से आ जाता है आपके पास हाइपोग्लोसल। बेटा ये जो नर्व्स है ना, ये आपकी बिल्कुल ऐसे ही सुनी जाएंगी, ठीक है। आप लोगों को बाय नेमोनिक्स ये याद होनी चाहिए। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ओ, ओ, ओ टू टच आ फर्स्ट वेलवेट गिव वेरी आ हैप्पीनेस, ठीक है बेटा। निमोनिक्स लिख लिए? यस मैम। जी मैम इज वेरी हैप्पी। अ हैप्पीनेस, ठीक है, यानी कि किसी किसी भी फर्स्ट वेलवेट को टच करना जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देता है, ठीक है। ओ से आता है आप लोगों के पास ओ, 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 ठीक है, ओ से आता है ओल्फैक्टरी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है ऑप्टिक, ओ से ओक्लियोमोटर, ठीक है। टू टच, टी से आता है ट्रोक्लियर, टी से आता है ट्राइजेमिनल, आ, ए से आता है आपके पास अब्ड्यूसेंट, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट वेलवेट, एफ से आता है आपके पास फेशियल, वी से आता है आपके पास वेस्टिब्यूलर कोक्लियर, फिर आता है गिव वेरी अ हैप्पीनेस, जी से आता है आपके पास ग्लोसोफेरेंजियल, वी से आता है वेगस, ए से आता है सेसरी, और ए से आता है हाइपोग्लोसल, ठीक है। ओके मैम। ठीक है बेटा। मैम क्लास का टाइम खत्म नहीं हो गया? बेटा खत्म हो गया, लेक्चर भी आपका खत्म हो गया, क्लास का टाइम भी खत्म हो गया और लेक्चर भी आपका खत्म हो गया। मैम अटेंडेंस ले लें प्लीज, हम मेरी ना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो, अटेंडेंस का ये सिनेरियो होगा कि मैं कोई बाय नेम आप लोगों से अटेंडेंस नहीं लूंगी, ठीक है। हम लोगों के पास हम लोगों के पास जो है आप लोगों का जो डाटा होता है वो जूम के अकॉर्डिंग आ जाता है, किसने कितने मिनट ज्वाइन की, किसने कितनी बार ज्वाइन की, किसका ड्यूरेशन कितना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करूंगी। ओके, ओके मैम। ओके मैम। ओके, अब ओके। मैम डाल सकते हैं? ओके मैम। हाँ जी गाइस, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके अल्लाह मैम, हाफिज, अल्लाह फिर आगे हाफिज। तुम लोग अटेंड करो अल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। मैम ओके लेक्चर आप मेल करेंगी हमें? बेटा, मैं आपको जूम लिंक जो है ना वो मेल कर दूंगी, आप लोगों ने रिकॉर्ड करके अपने ग्रुप में डालना है।
ठीक है। और जो Okay, ग्रुप का एडमिन है ना वो काइंडली जब भी आपने मुझे मेल करनी है, नेम अपना, अपनी आईडी और अपना आप लोगों ने कोर्स मेंशन करके करनी है, ठीक है। और जो Okay. ग्रुप का एडमिन है ना वो तीनों चीजें जो है ना मेंशन करके मुझे मेल करे, ठीक है। Okay. ओके मैम बेटा। ये एक बात बता दें कि ग्रुप का जो लिंक होगा वो सेम ही रहेगा या हर दफा मीटिंग का वो चेंज हो जाएगा? नहीं बेटा, आप लोगों का जो लिंक है जिस तरह आ जाए, आप लोगों को 5 मिनट पहले आ जाया करेगा। मैम लेक्चर कैसे सेंड करेंगी आप? लेक्चर बेटा मैंने आपका जो जीमेल का ग्रुप है ना अभी मैं उसमें सेंड करूंगी, ठीक है। बाद में Okay. एलएमएस पे सब चीजें आपको मेल होंगी। ओके ओके गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर